हेलो एवरीवन, जय साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मस्त होंगे, मैं भी मस्त हूं। चलिए आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। टॉपिक क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट। ये पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है, पहले इसको आप समझिए, उसके बाद हम देखेंगे इसमें कैसे अकाउंट्स ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हम देखेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब एक्चुअली में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका है एंड हमने कुछ पेमेंट्स या पेमेंट देना भूल गए या ज्यादा दे दिए या कुछ पेमेंट कम दे दिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो आईएससी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना मैं भूल गया, ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उससे कम कैलकुलेट करके दे दिया, या जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट था उससे ज्यादा कैलकुलेट करके दे दिया। तो उस सारे केस में हम क्या करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। ये एक्चुअली आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 11th क्लास में पढ़े होंगे। आपको ये पता होगा कि हम अगर कोई एंट्री ऑलरेडी पास कर देते हैं तो उसको हम रेक्टिफाई करने का तरीका उसका है कि हम एक नया जर्नल एंट्री पास करें, या तो उसको नलिफाई करें या उसकी अमाउंट ऊपर नीचे करेंगे। वो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अगेन आपने ये भी पढ़ा था कि अगर ट्रायल बैलेंस से पहले कैसे होता है, ट्रायल बैलेंस के बाद कैसे आप रेक्टिफाई करते हो, उसके बारे में हमने पढ़ा था। हम एग्जैक्टली वही करेंगे। यहां पे हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब हम ऑलरेडी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुके हैं, सारे अमाउंट पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर चुके हैं और जो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करना चाहिए था वो भी कर चुके हैं एंड कैपिटल के बैलेंस पता कर चुके हैं। उसके बाद पता चला कि हमने कुछ देना यानी पेमेंट करना भूल गए, या ज्यादा पेमेंट कर दिया या कम पेमेंट कर दिया, ठीक। अब हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको अच्छा तरह समझ में आ जाएगा। मैं आपको तरीका ट्रिक बता दूंगा, उसको फॉलो करिए, बड़ी आसान से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। याद रखना, मैक्सिमम टाइम बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम टाइम आता है ये क्वेश्चन, तो आप इसको बड़ी ध्यान से करें और बड़ी अच्छे तरह इसको समझने की कोशिश करें। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। क्या कहता है? पी एंड क्यू दो पार्टनर हैं और उनकी कैपिटल दे दिया 3 लाख एंड 2 लाख एंड डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? 12% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम है और साथ में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है। और कहता है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो था हमने प्रोवाइड कर दिया विदाउट केस 1 विदाउट आईओसी, विदाउट आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 12% देना भूल गए। केस 2 में क्या कह रहा है? 8% दे दिए जबकि 12% देना था। कितना? 8%, यानी 4% मैंने कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। एंड तीसरी सिचुएशन में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% दे दिया। देखो 12% देना था, मैंने 3% एक्स्ट्रा दे दिया। इन सब केस में हम कैसे इसको रेक्टिफाई करेंगे? एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करना है। देखो यहां आपको एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करके रेक्टिफाई करना है। यहां इसका मतलब यहां पे वर्किंग नोट्स बड़ा होगा एंड आंसर बहुत छोटा होगा। आंसर सिर्फ 3 लाइन में होगा लेकिन वर्किंग नोट्स बहुत बड़ा होगा। तो चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताऊंगा। पहले क्या करना, पहले डिस्प्यूट अमाउंट क्या है ये आप कैलकुलेट करेंगे। पहले ध्यान रखना 2 चीज,
आइटम क्या है? आइटम यहां पे आईओसी है। कौन सी साइड में आता है? P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होता है एंड कैपिटल में क्रेडिट होता है। पहला आप इसको पता करना। सेकंड, कितनी अमाउंट की डिस्प्यूट है ये भी पता कर लेना। उसके बाद हम देखेंगे क्या हमने भूल गए, क्या हमने ज्यादा दे दिया, क्या हमने कम दे दिया। तो पहले मैं क्या करूंगा, कितनी अमाउंट के आइटम तो मुझे पता चल गया, आइटम है आईओसी, ये तो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जाता है एंड कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाता है, कैपिटल अकाउंट में, राइट। अब क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट कितना है, वर्किंग नोट्स 1, तो केस 1, वर्किंग नोट्स 1, डिस्प्यूट अमाउंट कितना है। ए को कैपिटल उसका कितना है, 3 लाख है। 12% के हिसाब से हमने ए को 36,000 देना भूल गए इंटरेस्ट एंड बी को 2 लाख के हिसाब से उसका 12% का यानी 24,000 देना भूल गए, यानी टोटल डिस्प्यूट अमाउंट 60,000 है। यह आपको क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस 60,000 को ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट मानूंगा, एजम्पशन लूंगा, 60,000 को प्रॉफिट मानूंगा एंड P&L एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा। 2 बारी P&L एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा। एक बारी ये 60,000 गलती से क्या किया और ये 60,000 गलत नहीं होता तो कैसे बढ़ता, उसको मैं कैलकुलेट करके लिखूंगा। चलो लिखते हैं। 60,000 अगर मैं प्रॉफिट माना P&L एप्रोप्रिएशन में, उसको लिख देता हूं बाय नेट प्रॉफिट 60,000। और कुछ नहीं है इसमें, मान लो कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि सारे एडजस्टमेंट हमने कर चुके हैं। तो ये 60,000 को मैं क्या करूंगा, आईओसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब मैंने टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी, किस रेशियो में, इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दे रखा है। तो 30,000 यानी 60,000 ऐसे मैंने दे दिया, जबकि ये गलत है। यानी ए को मैंने 30,000 क्रेडिट किया है, बी को मैंने 30,000 क्रेडिट किया है। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसको अगर मैं करेक्ट करता तो कैसा होता, मैं दोबारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट कितना, वही 60,000 लूंगा और लिखूंगा टू आईओसी, ए का बी का कितना कैलकुलेट हमने कर चुके हैं, ए का 36,000, बी का 24,000, यानी टोटल आपका 60,000। इसका मतलब अगर करेक्ट होता तो ए को 36,000 क्रेडिट होना चाहिए एंड बी को 24,000 क्रेडिट होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों प्रिपरेशन करने के बाद वर्किंग नोट्स 1, वर्किंग नोट्स 2 रॉन्ग वाला, वर्किंग नोट्स 3 राइट वाला। अब मैं एक काम करूंगा, एनालिटिकल टेबल बनाऊंगा, एनालिटिकल टेबल बनाऊंगा। इसमें क्या करूंगा, पहले लिखूंगा पर्टिकुलर्स ए बी, कितनी अमाउंट गलत से क्रेडिट कर दिया, रॉन्गली क्रेडिटेड, रॉन्गली क्रेडिटेड कितना, 30,000 एंड 30,000। एक्चुअल में कितना क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट एक्चुअल में कितना क्रेडिट होना चाहिए, ए को 36, बी को 24,000 क्रेडिट होना चाहिए। तो ए को हमने 6,000, ए का डेफिशिएंसी है, ए की कैपिटल को बढ़ाना है एंड बी का एक्सेस है 6,000, उसकी कैपिटल को घटाएंगे। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, याद रखें, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, आप देखें
बी की कैपिटल को घटाऊंगा, इसीलिए मैं लिखूंगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? 6000 टू इस कैपिटल अकाउंट। कितना? 6000। क्यों किया? ए की कैपिटल को बढ़ाऊंगा तो ए की कैपिटल 6000 बढ़ेगा, यानी क्रेडिट करूंगा तो बढ़ेगा। एंड बी की कैपिटल 6000 घटाने के लिए बी की कैपिटल को मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड सिचुएशन। अब हम सेकेंड सिचुएशन पे बात करते हैं। सेकेंड सिचुएशन में डिस्प्यूट अमाउंट कितना है? आप सेकेंड सिचुएशन में डिस्प्यूट अमाउंट कितना है पहले पता करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? सेकेंड सिचुएशन में क्वेश्चन कहता है कि हमने गलती से 8% दे दिया, जबकि हमको कितना परसेंट देना चाहिए था? 12% देना चाहिए था। तो देखो 8% एंड 12% डिफरेंट कितना है? 4% है। तो 4% की अमाउंट इन डिस्प्यूट है। 4% मैंने आईओसी देना भूल गया, यानी आईओसी देना भूल गया मतलब उतनी अमाउंट मैं प्रॉफिट में ट्रांसफर कर दिया। यही हो गया ना। कोई भी पेमेंट हमने क्रेडिट साइड का नहीं दिया, कोई भी पेमेंट यानी डेबिट साइड P&L एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड का कोई भी आइटम हमने नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो चलो कितनी परसेंट की डिफरेंस है? 4% की डिफरेंस है। 4 मतलब 3 लाख का 4% 12,000, 2 लाख का 4% 8,000, यानी टोटल डिस्प्यूट अमाउंट 20,000 है। टोटल डिस्प्यूट अमाउंट 20,000 है। चलो फिर वही करूंगा, रॉन्ग वाला कैलकुलेट करूंगा। रॉन्गली क्या कर दिया मैंने एंड करेक्ट क्या है पहले लिखूंगा। बाय P&L अकाउंट कितना? यहां पे डिस्प्यूट अमाउंट 20,000 है तो मैंने 20,000 लिख दिया। और इसको मैंने देखो आईएससी प्रोवाइड नहीं किया तो मैंने किस रेशियो में बांटा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी PSR रेशियो में बांटा होगा। ठीक है, PSR रेशियो कितना है? इक्वल है तो मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A एंड B। कितना? 10,000 10,000, यानी टोटल 20,000 हो गया। ये मैंने टोटल कर दिया। अब बात करता हूं अगर ये करेक्ट होता तो क्या होता? करेक्ट में हमने फिर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट या P&L आप जैसे भी लिखो, नेट प्रॉफिट कितना? 20,000 और टू आईओसी ए को कितना कैलकुलेट करके मैंने देख चुका हूं, ये 12,000, बी को 8,000, यानी टोटल 20,000 ऐसे ट्रांसफर होना चाहिए। यानी 20,000 ये टोटल ए एंड बी को 12,000 8,000 में जाना चाहिए, लेकिन गया कितना? 10,000 एंड 10,000। तो चलो फिर एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। एनालिटिकल टेबल क्या लिखूंगा? पर्टिकुलर्स ए बी, रॉन्गली क्रेडिटेड। देखो P&L अकाउंट की डेबिट आइटम है तो कैपिटल में क्रेडिट होगा, क्रेडिटेड। ए को कितना क्रेडिट किया मैंने? गलती से 10,000, बी को भी गलती से 10,000 क्रेडिट किया। ठीक, अब करेक्ट कितना होना चाहिए? करेक्ट अमाउंट कितना होना चाहिए आपका? ए को 12,000, बी को 8,000 ऐसे होना चाहिए कैपिटल में क्रेडिट। यानी ए को 2,000 हमारा डेफिशिएंसी है ए का कैपिटल में, एंड बी की कैपिटल में 2,000 एक्सेस है। तो रेक्टिफाई कैसे करूंगा?
कैसे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करूंगा? बी की कैपिटल को कम करूंगा, ए की कैपिटल को ज्यादा करूंगा। ए की कैपिटल ज्यादा करूंगा मतलब मैंने ए की कैपिटल को क्रेडिट करूंगा, बी की कैपिटल को कम करूंगा मतलब मैंने बी की कैपिटल को डेबिट करूंगा। तो क्या एंट्री पास करूंगा? लिखूंगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना लिखूंगा? ये 2000 की डिस्प्यूट आ रहा है, 2000 लिख लूंगा। 2000 एडजस्ट करना है एज पर एनालिटिकल टेबल। क्लियर हो गया? सेकेंड सिचुएशन क्लियर हो गया। थर्ड सिचुएशन में हमको थोड़ी सी ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों की केस में, पहले दो केस में हमने आईओसी नहीं दिए थे या कम दे दिए थे, लेकिन थर्ड सिचुएशन में गलती से इंटरेस्ट कैपिटल दे दिए थे, जबकि वो प्रॉफिट में बंटना चाहिए। तो याद रखना, रॉन्ग, गलती से आईओसी दे दिए थे, इंटरेस्ट कैपिटल एक्स्ट्रा दे दिए थे। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है जो है आईओसी हमने 15% दे दिए, जबकि वो 12% होना चाहिए। यानी डिस्प्यूट अमाउंट कितना है? आपका डिस्प्यूट अमाउंट तो नहीं, डिस्प्यूट परसेंटेज पहले पता करेंगे। डिस्प्यूट 15 एंड 12 दोनों के डिफरेंस 3% की डिस्प्यूट है। अमाउंट 3% किसका? ए का 3 लाख का 3% यानी 9000, बी का 2 लाख का 2% यानी 6000, टोटल 15,000 की डिस्प्यूट है। टोटल 15,000 की डिस्प्यूट है। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक, अब मैं क्या करूंगा? थर्ड सिचुएशन में मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से सुनो, यहां पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे प्रॉफिट कितना मानूंगा? मैं 15,000 मानूंगा। बाय नेट प्रॉफिट 15,000 ऐसा लिख दिया। अब ये 15,000 को मैंने क्या किया? इंटरेस्ट एंड कैपिटल मान के दे दिया। 3% यानी 2 आईओसी ऐसे लिख दिया। ए बी किस तरह से 9,000 एंड 6,000 ऐसे कैलकुलेट करके हमने देख चुके हैं। यानी 15,000 को मैंने आईओसी ऐसे करके बांट दिया। 15,000 एंड 15,000। आई होप आपको क्लियर हो गया। ये गलती से मैंने कर दिया, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गलती से हमने कर दिया। अब उसको मैं करेक्ट कैसे करूंगा? करेक्ट अगर करता तो क्या होता? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें लिखता बाय एनपी 15,000, आईओसी नहीं देना है, यहां पे 3% एक्स्ट्रा दे दिया था। ये मैं टू P&L प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिखूंगा। ए बी किस रेशियो में इक्वल होगा? तो ए को 7,500, बी को 7,500 यानी 15,000 ऐसे एक्चुअली में बंटना चाहिए। लेकिन मैं आईओसी यानी 9,000, 6,000 ए एंड बी को ये 15,000 आईओसी मान के दे दिया। एक्चुअली में एक्सेस चले गया था ये 15,000, यानी ये 15,000 को 7,500 एंड 7,000 प्रॉफिट मान के देना चाहिए था। तो एनालिटिकल टेबल बनाएंगे तो वही होगा एनालिटिकल टेबल। क्या बनेगा? पर्टिकुलर्स A and B wrongly credited कितना?
ए को 9,000, बी को 6,000 गलती से क्रेडिट किया था। एक्चुअल में कितना? एक्चुअल क्रेडिट होना चाहिए ए का 7,500, बी को 7,500 इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है, अगर पीएसआर अलग होता तो दूसरा लिखते। तो ए को देखो 9,000 दे दिया था, 7,000 9,000 दे दिया था, लेकिन 7,000 जाना चाहिए, तो 7,500 जाना चाहिए था। तो ए को 1,500 एक्सेस है, ए का 1,500 एक्सेस है। अब ये 1,500 एक्सेस, ए का एक्सेस है, तो ए की कैपिटल को मैं घटाऊंगा, यानी ए की कैपिटल को मैं डेबिट करूंगा। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? 1,500। 2 बी का देखो, बी यहां पे 6,000, 7,500, 6,000 क्रेडिट किया है, जबकि 7,500 क्रेडिट होना चाहिए। तो बी की कैपिटल को मैं बढ़ाऊंगा, यानी बी की कैपिटल को मैं क्रेडिट करूंगा। कितनी अमाउंट पे? 1,500 लिखूंगा। 2 बी कैपिटल अकाउंट 1,500। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया कैसे करते हैं। जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, इतनी सारी चीज आपको करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, नहीं है, एक सिंपल सा बात आपको मैं बताऊंगा, उसको जरा देखिएगा। चलो मैं ये ट्रिक आपको सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखें तो आपको ये इतनी सारे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पहले आप क्या करेंगे? डिस्प्यूट अमाउंट पता करेंगे। ठीक, सारे क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा रहा हूं कैसे करना है। पहले आप डिस्प्यूट अमाउंट पता करेंगे। पहला क्वेश्चन में हमने ए को 3 लाख का 12% देना भूल गए। ये कितना आएगा? ये आएगा 36,000। बी का 2 लाख का 12% देना भूल गए, कितना है? 24,000। ठीक, आपको समझ में आ गया? अब सुनो, ये 24,000 प्लस 36,000 टोटल 60,000 है। डिस्प्यूट अमाउंट कितना है? टोटल 60,000 है। आप पहले डिस्प्यूट अमाउंट कैलकुलेट कर लो। कर लिया? अब सुनो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे? ये आइटम कौन सी साइड P&L एप्रोप्रिएशन में आता है? ये आईओसी है, ये आइटम हमारा P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। कोई भी आइटम डेबिट साइड का नहीं लिखूंगा या कम लिखूंगा तो मेरा प्रॉफिट उतनी अमाउंट में बढ़ जाएगा। यानी मैं 60,000 आईओसी लिखूंगा नहीं। अगर मैं 60,000 आईओसी का लिखूंगा नहीं तो मेरा क्या होगा? उतनी अमाउंट 60,000 का जो अमाउंट है उतनी अमाउंट प्रॉफिट में बढ़ जाएगा। उतनी अमाउंट प्रॉफिट में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, जरा इसको देखो, आपको समझ में आ गया तो बड़ी अच्छा होगा। नहीं तो आपको तो मैंने जो ओरिजिनल है उसको भी मैंने आपको समझा रखा है। तो चलो क्या करना है? पर्टिकुलर्स ए बी टोटल लिख लो। पहले रॉन्ग अमाउंट क्रेडिटेड, ये लिख लो 60,000। किस रेशियो में बांट दिया? मैंने P&L एप्रोप्रिएशन रेशियो में, पीएसआर रेशियो में। पीएसआर रेशियो कितना है? मेरा इक्वल है, यानी ए को मैंने 30,000 क्रेडिट कर दिया, बी को मैंने 30,000 क्रेडिट कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब इसको अगर मैं नहीं करता ये 60,000 को तो किस रेशियो में देता? आईओसी रेशियो में, जो कि मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है, 36,000 एंड 24,000। एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए कितना? 36,000, 24,000।
अब आ गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों का डिफरेंस है, ए का 6000 का डेफिशिएंसी है, बी का 6000 का एक्सेस है। बस पता चल गया आपको विदाउट P&L अप्रोप्रिएशन। ठीक, अब विदाउट P&L अप्रोप्रिएशन पता चल गया, ए की डेफिशिएंसी है, ए को मैं प्रोवाइड करूंगा, ए की कैपिटल को क्रेडिट करूंगा, बी की कैपिटल को डेबिट करूंगा। मैं लिखूंगा बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 6000 टू एस कैपिटल अकाउंट, कितना 6000। आई होप आपको क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया। देखो कितना सिंपल है, आपको इतनी सारी झंझटबाजी करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको एनालिसिस करना है, ये क्रेडिट साइड में ओमिट है, कम है या ज्यादा है, ये हो गया। अगर ओमिट होगा तो ऐसा ही करना। ठीक, अब मान लो सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे डिस्प्यूट अमाउंट कितना है ये पहले देख लो। डिस्प्यूट अमाउंट ये यहां पे क्या है, 8% दे दिया, जबकि हमको 12% देना था, यानी 4% कम दिया है। तो ये 12,000 और ये 8,000, टोटल 20,000 की डिस्प्यूट है। अब मैंने कम दिया, कोई भी आइटम क्रेडिट साइड का कम दूंगा तो P&L प्रॉफिट मेरा उतनी अमाउंट का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। यानी मैंने पहले 20,000 यहां पे लिख दिया टोटल डिस्प्यूट, रॉन्गली क्रेडिटेड लिख दिया, कितना 10,000 एंड 10,000, रॉन्गली क्रेडिटेड 10,000 क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने IOC देना भूल गया या कम लिख दिया, इसलिए उतनी अमाउंट प्रॉफिट में बढ़ जाएगा। बढ़ गया तो ये क्या होगा, आपका PSR रेशियो में इक्वल में बढ़ जाएगा। क्लियर। अब यही 20,000 को किस रेशियो में बांटना चाहिए, आपने वर्किंग करके देख रखा है, ए को 12,000 एंड बी को 8,000, यानी ए का एक्सेस 2,000, ए को डेफिशिएंसी है 2,000, बी का एक्सेस है 2,000। बी की कैपिटल को डेबिट करूंगा, क्यों करूंगा, बी के पास 2,000 एक्सेस चले गया, उसको कम करने के लिए बी की कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 2,000। वही आंसर जो पहले आप देख रहे थे, वही आंसर है, आपको आसानी से हो जाएगा। अब तीसरे सिचुएशन पे चलते हैं। तीसरे में क्या है, एक्सेस है, उल्टा है, हमने 4% ज्यादा, 3% ज्यादा दे दिया, हमने 3% यानी ए को 9,000 और 4,000 ऐसे दे दिया, जबकि ये टोटल 15,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ना चाहिए, 15,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ना चाहिए। तो चलो फिर हम देखते हैं कैसे करते हैं। रॉन्गली मैंने ये 15,000 को 9,000 6,000 में बांट दिया, मैंने 15,000 को 9,000 एंड 6,000 में बांट दिया, जबकि ये 15,000 7,500 एंड 7,500 में बंटना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बंटना चाहिए। हमने एक्सेस दे दिया, यानी कैपिटल उनकी 9,000 6,000 में क्रेडिट नहीं होना चाहिए, 7,500 में होना चाहिए, यानी ए के पास 1,500 एक्सेस है, बी के पास 1,500 डेफिशिएंसी है। अब मैं क्या करूंगा, बी को बढ़ाने के लिए बी की कैपिटल को मैं क्रेडिट करूंगा। 20 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा कितने में, 1,500 में। इस कैपिटल अकाउंट को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा 1,500। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया, एकदम ठीक ठाक, मतलब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप मुझे फोन करना। इसके साथ एक PDF भी मिलेगा, जरूर प्रैक्टिस करना।
ठीक है, अब चलो आप प्रैक्टिस करो पीडीएफ फाइल से, आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। अगर कोई डाउट है तो मुझे फोन करना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, साई ब्लेस यू।